क्या चिराग जीतन राम और मुकेश साहनी बिगाड़ेंगे अगुआ बाबू नीतीश कुमार का गणित? अगले वर्ष अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव की तैयारी में पक्ष विपक्ष पूरी तरह से जुट गए हैं। अगर पिछले दो चुनाव पर नजर डाली जाए तो हिंदी भाषी राज्य इंडिया के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। और क्या चिराग जीतन राम और मुकेश साहनी बिगाड़ेंगे नीतीश का गणित? यहाँ एक बात और जानना जरूरी है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और के स्टालिन के साथ होने से इंडिया मजबूत तो दिख रहा है। इसके बाद भी जिन हिंदी भाषी और अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्यों से केंद्र की सरकार बनती है, यहाँ पर इनमें से नीतीश कुमार को छोड़कर अन्य किसी भी या उसकी पार्टी का 5% भी प्रभाव नहीं है। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विपक्षी गठबंधन और उस पर उठते सवालिया निशान पर। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम है कि जिस तरह से एक तराजू में ढेर सारे मेढक को तौलने की कोशिश करें और सही साबित हो जाए नामुमकिन है, क्योंकि जैसे ही आप तराजू उठाएंगे एक मेढक कूदकर बाहर आएगा और उसको उठाएंगे तो दूसरा बाहर जाएगा और उनका एक समय ऐसा आएगा कि उनको तौलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से विपक्षी एकता का गठबंधन बना है। दोस्तों, अगले वर्ष यानी लगभग 8 माह बाद अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव की तैयारी में पक्ष विपक्ष पूरी तरह से जुट गए हैं। इस बार विपक्ष में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए को काउंटर करने के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया का गठन किया गया है, जिसकी 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। इस बार यूपीए बनाम एनडीए मुकाबला नहीं होगा, बल्कि ममता बनर्जी के अनुसार इस बार एनडीए से इंडिया जीतेगा। वहीं पिछले 2 चुनाव को देखते हुए हिंदी भाषी राज्य इंडिया के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे। हम बात कर रहे हैं 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश, 40 सीटों वाले बिहार, 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश, 25 सीटों वाले राजस्थान, 14 सीटों वाले झारखंड, 11 सीटों वाले छत्तीसगढ़ और 5 सीटों वाले उत्तराखंड राज्य की। बीजेपी ने इन सभी राज्यों में पीएम मोदी के दम पर परचम लहराया है। यहाँ तक कि बीजेपी ने तेलंगाना में भी सेंध लगाकर पिछले चुनाव में 4 सीटें जीत ली थी। इसके अलावा तेलंगाना में केसीआर अलग राह पर हैं, तो वह भी विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। अगर वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डाली जाए तो उपरोक्त हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी ने कुल 204 सीटों में 156 सीटें अकेले दम पर जीती थी। बिहार को छोड़ दें तो कहीं भी बीजेपी का वोट परसेंटेज 50 या उससे अधिक ही रहा। इसमें राजग के गठबंधन के साथ ही नहीं है। नीतीश कुमार की जदयू ने बिहार में 15 सीटें हासिल की थी, जबकि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में 6 सीटें जीती थी। उत्तर प्रदेश में अपना दल को 2 सीटें हासिल हुई थी। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से तुलना की जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन सीटों और वोट परसेंट दोनों के मामले में सुधार है। हाँ, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 की तुलना में सीटों में गिरावट आई थी। वर्ष 2014 में बीजेपी को 71 सीटें मिली थी, जबकि वर्ष 2019 में 52 सीटें मिली थी। बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में कुल 26 दल शामिल हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने भी घटक दलों की संख्या बढ़ाते हुए 38 कर दी है। हालांकि इंडिया और एनडीए दोनों में कई ऐसे दल भी शामिल हैं जिनके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। इंडिया गठबंधन में शामिल 5 ऐसे दल हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन की माने तो दिल्ली में एनडीए की ओर से मीटिंग में बुलाए गए 30 दलों में से 8 ऐसे थे जिनका एक भी सांसद नहीं है। इसके अलावा 9 पार्टियां ऐसी थी जिनका
सिर्फ एक एमपी है, जबकि 3 पार्टियों के लोअर हाउस में महज 2 सांसद ही हैं। इसके बावजूद अपने क्षेत्र में उनका वोट बैंक होने के नाते उन्हें गठबंधन में शामिल किया गया है। ममता और नीतीश के आने के बाद भी हिंदी भाषी राज्यों पर इन दोनों की पार्टियां जदयू और तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव नजर नहीं आता। ममता बनर्जी की सारी ताकत पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। उसमें भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 40% से अधिक वोट बैंक की सेंध लगा दी थी। यह अलग बात है कि पंचायत चुनाव में ममता की टीएमसी का वोट बैंक 51% तक पहुंच गया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 42 में से सिर्फ 24 सीटें प्राप्त की थी, जबकि बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की थी। नीतीश की सर्वाधिक पकड़ कुर्मी वोटों पर है, जो करीब 15% हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में यह वोट 6% के करीब है। एनडीए की बात की जाए तो चिराग पासवान के पास 7% का अच्छा खासा पासवान वोट बैंक है। इसके अलावा मल्लाह का 5% वोट भी मुकेश सहनी के कारण एनडीए की ओर झुक गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ मिलकर 2 से 3% वोट का फायदा करा सकते हैं। इस तरह से यह तीनों मिलकर नीतीश के सीटों और वोट बैंक का गणित बिगाड़ सकते हैं। क्योंकि बिहार की सारी राजनीतिक जातिगत आधार पर ही होती है, इसीलिए ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।